लोन की आखिरी किस्त में 322 करोड़। हिमाचल सरकार ने 10 साल के लिए नोटिफाई किया कर्ज। सरकार पर कर्मचारी पेंशनर्स की देनदारियों का है बड़ा दबाव। एचआरटीसी और पेंशनर्स सरकार के खिलाफ कर रहे हैं लगातार प्रदर्शन। हिमाचल सरकार लोन की आखिरी किस्त के तौर पर 322 करोड़ रुपए खुले बाजार से लेगी। लोन लिमिट में ये पैसा लिया जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की खुली बोली के माध्यम से 12 मार्च को ये पैसा हिमाचल सरकार के खाते में आ जाएगा। इस लोन को 10 साल की अवधि के लिए लिया जा रहा है। भारत सरकार हिमाचल को सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर लोन लिमिट देती है और करीब 7,000 करोड़ का लोन सरकार हर साल ले सकती है। इस लोन लिमिट में से 463 करोड़ के आसपास लिमिट बची थी, लेकिन राज्य सरकार ने नाबार्ड की लोन लिमिट बीच में बढ़ाई। इसके बाद बची 322 करोड़ रुपए की राशि का लोन अब लिया जा रहा है। ये वर्तमान वित्त वर्ष की आखिरी किस्त है और इसके बाद अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष में लोन की लिमिट रिवाइज हो जाएगी। हिमाचल सरकार को 31 मार्च को ट्रेजरी क्लियरेंस भी करनी है, इसलिए भी ये पैसा काम आएगा। प्रतिबद्ध देनदारियों का भुगतान करने के मकसद से सरकार ये कर्ज लेगी। सरकार को ऋण की 322 करोड़ की राशि 10 सालों में चुकता करनी है। इसके लिए सिक्योरिटीज की नीलामी प्रक्रिया 11 मार्च को होगी तथा 12 मार्च को ये राशि सरकार के खाते में जमा हो जाएगी। 12 मार्च को कर्ज की इस रकम के खजाने में आने के साथ ही हिमाचल 91,000 करोड़ के कर्ज के बोझ तले दबा होगा। माना जा रहा है कि 12 मार्च को खजाने में आने वाले कर्ज की इस 322 करोड़ रुपए की राशि से सरकार को कर्मचारियों व पेंशनर्स की देनदारियों का भुगतान भी करना है। इसे लेकर सरकार पर दबाव है। जहां पर पेंशनर्स पेंशन न मिलने से सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं, वहीं पर एचआरटीसी कर्मचारी भी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एचआरटीसी कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार ने 59 करोड़ देनदारियां चुकता करने की घोषणा पिछले वर्ष की थी, लेकिन अभी तक भी सरकार वो देनदारी नहीं दे पाई है। इसको लेकर बड़ा प्रदर्शन एचआरटीसी कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है और सरकार को चेतावनी दी गई है, यदि 9 मार्च से पहले सरकार कर्मचारियों की देनदारी नहीं देती है तो चक्का जाम होगा। इसके लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदार होगी। इसके बाद अब सरकार भी हरकत में आई है और सरकार ने इस वित्त वर्ष के आखिरी लोन लिमिट के लिए अप्लाई कर दिया है। सरकार ने 2 अधिकारियों को सौंपा अतिरिक्त कार्यभार। विधानसभा के बजट सत्र से ठीक पहले राज्य सरकार ने 2 अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार दिया है। 2008 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश शर्मा को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सचिव के साथ सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। ये विभाग इससे पहले वित्त सचिव देवेश कुमार के पास था। मुख्य सचिव की ओर से जारी किए गए एक अन्य आदेश के तहत 2007 बैच के एचएएस अधिकारी वीरेंद्र शर्मा को विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार और श्रम आयुक्त के अलावा हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एमडी का पदभार भी दिया गया है। इस पद पर इससे पहले डॉक्टर निपुण जिंदल तैनात थे। हिमाचल प्रदेश को नाबार्ड से मिला एक और तोहफा। हिमाचल को नाबार्ड से एक और तोहफा मिल गया है। नाबार्ड ने 109 करोड़ 30 लाख रुपए की नई मंजूरी प्रदान की है। इस ऋण से 6 जिलों के 10 सड़कों का निर्माण होगा। निर्माण पर कुल धनराशि 121 करोड़ 44 लाख 95 हजार खर्च होगी और इसमें से 10% हिस्सेदारी राज्य सरकार की होगी। राज्य सरकार को करीब 12 करोड़ 14 लाख 54 हजार रुपए इन परियोजनाओं पर खर्च करने होंगे। नाबार्ड ने इस मंजूरी के साथ ही पीडब्ल्यूडी को आगामी 30 दिनों में प्रशासनिक अनुमोदन हासिल करने के भी निर्देश दिए हैं। इनमें कांगड़ा के 3, शिमला और हमीरपुर के 2, जबकि बिलासपुर, मंडी और सिरमौर के लिए 1 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इससे पहले नाबार्ड में 50 सड़क और पुलों के प्रोजेक्ट मंजूर हो चुके हैं। इन प्रोजेक्ट का निर्माण 457 करोड़ रुपए से होना है। इनमें से 15 प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड एक्सपेंडिचर सेक्शन मिलने के बाद प्रोसेस में है। इन सड़कों पर 14 जनवरी को मंजूरी मिली थी। नाबार्ड ने ये मंजूरी 1 महीने में एडीएस रिपोर्ट जमा करने के आधार पर दी थी। पीडब्ल्यूडी ने मंजूरी के बाद मंत्री विक्रमादित्य सिंह को फाइल प्रस्तावित की थी और सचिवालय से तय 30 दिन से पहले फाइल पर हस्ताक्षर के बाद उसे वापस पीडब्ल्यूडी को भेज दिया गया है, जबकि पहले 295 करोड़ के 35 प्रोजेक्ट को सितंबर में मंजूरी मिली थी।
इन सभी प्रोजेक्ट की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और कार्य भी शुरू हो गया है। इन सड़कों का निर्माण अति दुर्गम इलाकों में होगा और इससे ग्रामीण को आवाजाही करने में सुविधा मिल पाएगी। अब नई मंजूरी के साथ 10 नए प्रोजेक्ट जुड़ने से यह संख्या बढ़कर 60 हो गई है और मौजूदा वित्तीय वर्ष में नाबार्ड से मिलने वाली मदद बढ़कर 566 करोड़ रुपए हो गई है। सरकार ने लोगों से जो वादा किया था उसे निभा रहे हैं, बोले पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस मंजूरी पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के ग्रामीण विकास में लगातार प्रयासों को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों से जो वादा उन्होंने किया था उसे पूरा कर रहे हैं। उन्होंने नाबार्ड के तहत मंजूर इन परियोजनाओं का काम जल्द शुरू करने के लिए विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही मंजूरी से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी और निर्माण शुरू करने का रास्ता खोला जाएगा। इन कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी में शामिल करे सरकार। हिमाचल में 9 मार्च रात 12 बजे थम जाएंगे एचआरटीसी के पहिए। क्या सरकार मानेगी कर्मचारियों की मांगे? कर्मचारियों के साथ जेसीसी बैठक करेगी सरकार। कर्मचारियों के लिए होंगे बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ की तरफ से पुलिस विभाग में तैनात 250 कुक श्रेणी के कर्मचारियों की मांगों को समाधान के लिए सचिवालय, मुख्यमंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के समक्ष पत्र के माध्यम से मांगे रखी गई है। अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ का कहना है कि संविधान हर कर्मचारी को अपनी सेवा काल में पदोन्नति और वेतन वृद्धि का अधिकार देता है, लेकिन कुक कहने को तो क्लास 3 श्रेणी में आते हैं, लेकिन इनका वेतन 2012 के उपरांत क्लास 3 में नहीं किया जा रहा है। संघ ने कहा कि इनके समानांतर श्रेणियां कांस्टेबल और लिपिक को 2012 के उपरांत संशोधित वेतनमान दे दिया गया है, जबकि इनको पुराने स्केल में ही रखा गया है। इसके अलावा इनका आगामी कोई भी पदोन्नति चैनल नहीं है, जो कि इनके साथ सरासर अन्याय है। एक सफाई कर्मी अधीक्षक पद पर पदोन्नत हो जाता है और ये कुक उसी पद पर रिटायर हो जाते हैं। संघ ने मांग रखी है कि इनको भी कांस्टेबल और लिपिक की तरह वेतन दिया जाए। भर्ती और पदोन्नति नियमों में संशोधन करके इनको या तो लिपिक या कांस्टेबल के पद पर कोटा दिया जाए, या साल की नियमित सेवा के उपरांत इन्हें सीनियर कुक पदनाम देते हुए वरिष्ठ सहायक का वेतन दिया जाए। 12 साल की नियमित सेवा उपरांत इंचार्ज कुक पदनाम देते हुए अधीक्षक ग्रेड 2 का वेतन दिया जाए। प्रदेश सरकार की तरफ से इन सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करने बारे आश्वासन मिला है। वहीं पर हिमाचल प्रदेश एचआरटीसी चालक परिचालक यूनियन ने सरकार को 9 मार्च रात 12 बजे तक का अल्टीमेटम दे दिया है। यदि 9 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 72 घंटे के लिए चक्का जाम होगा। एचआरटीसी चालक परिसंघ पिछले कई दिनों से अपने वित्तीय देनदारियों को अदा करने को लेकर आंदोलनरत है और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। राज्य सरकार अगर एचआरटीसी ड्राइवर कंडक्टर की देनदारियों को चुकता नहीं करती है तो 9 मार्च की रात 12 बजे से एचआरटीसी ड्राइवर कंडक्टर 72 घंटे यानी कि 3 दिन तक हड़ताल पर चले जाएंगे। एचआरटीसी चालक संघ के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा है कि यूनियन ने सरकार को 6 मार्च तक मांगे पूरी करने का अल्टीमेटम दिया था, मगर सरकार ने सभी देनदारी चुकाने के बजाय 5 करोड़ देने की बात कही है। अब ड्राइवर कंडक्टर 5 करोड़ के लॉलीपॉप से हड़ताल का निर्णय वापस नहीं लेंगे। हिमाचल में आवाजाही का सबसे अहम जरिया बसें हैं। एचआरटीसी की बस से दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में जाती है। ऐसे में इनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो आम जनता को परिवहन सुविधाएं ठप पड़ने पर परेशानी झेलनी पड़ेगी। मान सिंह ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले साल एचआरटीसी के स्थापना दिवस पर 59 करोड़ रुपए की किस्त देने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक कर्मचारियों को ये राशि नहीं मिली है। निगम उपाध्यक्ष ने भी 5 करोड़ रुपए जारी करने का आश्वासन दिया है। मान सिंह ने कहा है कि कर्मचारी संघ ने स्पष्ट कर दिया है कि 5-10 करोड़ रुपए से काम नहीं चलेगा। वे पूरे 59 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं। समाधान नहीं निकला तो 9 मार्च रात 12 बजे से हड़ताल शुरू हो जाएगी। इससे राज्य की बस सेवाएं पूरी तरह से ठप हो जाएंगी।
वहीं पर कर्मचारियों के साथ जेसीसी बैठक करेगी सरकार। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के एक गुट के अध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर के नेतृत्व में बुधवार को एक बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से हुई। इस बैठक में कर्मचारियों की विभिन्न लंबित मांगों पर विस्तृत चर्चा हुई। त्रिलोक ठाकुर ने मुख्यमंत्री से संयुक्त सलाहकार समिति यानी कि जेसीसी की बैठक शीघ्र बुलाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए ये बैठक अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि बजट सत्र के बाद इस पर चर्चा होगी। महासंघ ने विभागीय पदोन्नतियों में हो रही देरी को समाप्त करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि पात्र कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति नहीं मिल रही है, जिससे उनकी कार्य क्षमता प्रभावित हो रही है। इसके अलावा विभागीय संगठनों की नियमित बैठकें सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया गया। बैठक में सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष करने की मांग भी उठाई गई। महासंघ ने कहा कि इससे कर्मचारियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया है। रिक्त पदों को शीघ्र भरने एवं अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग को लेकर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए ताकि कार्य प्रभावित न हो। साथ ही अनुबंध कर्मचारियों को पूर्व की भांति वर्ष में 2 बार नियमित करने की प्रक्रिया बहाल करने की भी अपील की गई। 3 जनवरी 2022 के बाद नियमित हुए कर्मचारियों को उच्च वेतनमान देने की भी मांग बैठक में रखी गई। नेताओं ने कहा कि वर्षों तक अनुबंध पर कार्य करने के बावजूद इन कर्मचारियों को अभी तक उनका वाजिब वेतनमान नहीं मिला है। इससे उनमें असंतोष है। शिक्षा निदेशालयों के पुनर्गठन और स्वास्थ्य विभाग में 100 स्टाफ नर्सों की भर्ती को लेकर भी चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि इन सुधारों से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने इस पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा जिलाधीश कार्यालय मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए 20% पदोन्नति कोटा लागू करने को कहा गया। आईजीएमसी बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर में 6 माह का प्रशिक्षण प्राप्त कार्य निरीक्षकों को एकमुश्त छूट देने और 100 अतिरिक्त पद भरने को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई है। इस पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महासंघ की सभी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और आश्वासन दिया है कि सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान किया जाएगा। सभी निगम बोर्ड कर्मचारियों को मिले ओपीएस, डीए की अदायगी भी करे सरकार। राजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने कर्मचारियों की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से की मुलाकात। आंगनबाड़ी सहायिका और कंप्यूटर शिक्षकों के लिए स्थायी नीति बनाने की मांग। सीएम का आश्वासन, पदोन्नति कोटे में नहीं होगा कोई बदलाव। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ प्रदीप गुट ने वीरवार को कर्मचारियों की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की है। महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर की अध्यक्षता में मिले इस प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के समक्ष कर्मचारियों की मांगों को रखा है। इससे पहले बीते दिन महासंघ के समानांतर गुट ने भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की थी। अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि सीएम के समक्ष विभिन्न विभागों के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए रिक्त पदों को भरने, 2 वर्ष पूर्ण कर चुके अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए पूर्व की भांति वर्ष में 2 बार रेगुलर करने, वर्तमान समय में जो कर्मचारी 31 मार्च तक अपने 2 माह का कार्यकाल पूर्ण कर रहे हैं उनको नियमितीकरण की अधिसूचना 20 मार्च से पहले जारी करने, बकाया महंगाई भत्ते की अदायगी, वर्ष 2016 के वेतन आयोग के अनुसार बकाया राशि का तुरंत भुगतान, विभिन्न विभागों के विभिन्न वर्गों में वेतन विसंगतियों को जल्द दूर करने की भी मांग की गई। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम, जिला परिषद तथा अन्य छोटे विभागों, निगमों और बोर्डों के लिए पुरानी पेंशन का प्रावधान, प्रदेश के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 से 60 वर्ष आदि मांगे रखी गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री से विभिन्न विभाग के विभिन्न वर्गों के पद नाम बदलना, मल्टीटास्क वर्कर और वैक्सीनेटर की जल्द नियुक्ति दिए जाने की भी मांग रखी गई। प्रदीप ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना के तहत नियुक्त कर्मचारियों के लिए चरणबद्ध तरीके से नियमितीकरण नीति बनाना तथा 2 वर्ष पूर्ण कर रहे कर्मचारियों को समय पर नियमित करना, जल रक्षक का अनुबंध में शामिल करने के लिए अवधि 12 वर्ष से घटाकर 8 वर्ष करना,
करुणामूलक आधार पर विभिन्न विभागों में लंबित मामलों का निपटारा कर सभी को वन टाइम रिलैक्सेशन देकर नियुक्ति देना, जिला परिषद कर्मचारियों को विभाग में मर्ज करने, मिड डे मील वर्कर्स, आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए स्थायी नीति, कंप्यूटर शिक्षकों के लिए स्थायी नीति आदि मांगे रखी गई। मुख्यमंत्री ने मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। इस मौके पर राज्य महासचिव भरत शर्मा, अरविंद, विजय कश्मीर व अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। सीएम का आश्वासन, पदोन्नति कोटे में नहीं होगा बदलाव। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य उपायुक्त कार्यालय कर्मचारी महासंघ मिनिस्ट्रियल स्टाफ यूनियन को पदोन्नति कोटे में कोई बदलाव न करने का आश्वासन दिया है। कर्मचारी यूनियन ने राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की। हिमाचल प्रदेश राज्य उपायुक्त कार्यालय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष लोकेंद्र चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री के साथ बैठक में अपनी सभी शंकाओं से मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि मिनिस्ट्रियल स्टाफ को मिलने वाला 20% कोटे में कोई बदलाव नहीं होगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा ने भी मिनिस्ट्रियल स्टाफ को 20% कोटे में कोई बदलाव न करने को लेकर आश्वस्त किया। बैठक में राज्य महामंत्री सुदेश तोमर, राज्य उपाध्यक्ष दीपक ठाकुर, शिमला के अध्यक्ष अमित ठाकुर, महासचिव अरविंद शर्मा, अनिल, सचिन, प्रकाश चंद, घनश्याम, राकेश सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।